मैं हूँ आपके साथ नेहा जैन। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। इंदौर के महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय में कार्यरत स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारियों ने पदोन्नति और वेतन संबंधी मांगों को लेकर अधिष्ठाता को ज्ञापन सौंपा है। महासंघ ने चेतावनी दी है कि मांगें नहीं मानी गई तो कर्मचारियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ेगी। समस्त स्वास्थ्य अधिकारी कर्मचारी महासंघ के संभागीय अध्यक्ष श्री गोपाल बहाद और जिला अध्यक्ष राजेश कटरे के नेतृत्व में कर्मचारियों का एक प्रतिनिधिमंडल आज अधिष्ठाता महात्मा गांधी स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय इंदौर पहुंचा। महासंघ ने 4 प्रमुख मांगें रखी हैं। पहली, पैरामेडिकल स्टाफ, तृतीय और चतुर्थ श्रेणी स्टाफ तथा लिपिक वर्ग कर्मचारियों की पदोन्नति कमेटी बनाई जाए। 2018 से पहले के कर्मचारियों को पूर्व नियमों के अनुसार पदोन्नति दी जाए। दूसरी, 2018 के बाद भर्ती हुए कर्मचारियों को 2018 के नियमानुसार पदोन्नत किया जाए। तीसरी, स्वशासी अधिकारी कर्मचारियों के लिए एम्प्लॉइज कोड लागू करने हेतु शासन को प्रस्ताव भेजा जाए। अक्टूबर 20-30 वर्ष समयमान वेतनमान तो मिल रहा है, लेकिन स्थानीय लिपिक और कोषालय द्वारा बार बार आपत्ति लगाने और सेवा पुस्तिका ऑनलाइन न होने के कारण वेतन निर्धारण नहीं हो पा रहा। इससे कर्मचारियों का एरियर रुका हुआ है। 2016-17 और 2017-18 के 2 वर्ष का 7वां वेतनमान का लाभ भी शासन द्वारा नहीं दिया जा रहा। महासंघ का कहना है कि इसके लिए कर्मचारियों को न्यायालय की शरण लेनी पड़ सकती है। ज्ञापन सौंपते समय गोपाल बहाद, विजेंद्र परमार, नेहर सिसोदिया, शिवभाई, अभिषेक लितुलकर, अजय सोनी, प्रवीण जैन, श्वेता चौहान, खुशबू, शिखा, रेखा मिश्रा सहित बड़ी संख्या में कर्मचारी उपस्थित रहे। डीपीसी की प्रक्रिया चल रही है, शासन का आदेश है। डीपीसी सभी विभाग कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, हम लोग भी कर रहे हैं। तो तृतीय श्रेणी, चतुर्थ श्रेणी, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी सभी की डीपीसी प्रक्रिया में है और ये लोग भी आए हैं बिल्कुल सीनियरिटी के हिसाब से, मेरिट के हिसाब से और नियमों के हिसाब से डीपीसी की जाएगी और जल्दी सभी को जो जो योग होंगे उनको ऑर्डर मिल जाएंगे। क्या क्या मेन मुद्दे हैं? आज का मेन मुद्दा यह रहा है कि हमारे जितने भी ऑटोनोमस में कर्मचारी अधिकारी काम कर रहे हैं, इनका एम्प्लॉइज कोड बनाया जाए। ये पूरे मध्य प्रदेश में एम्प्लॉइज कोड की मांग हो रही है। आने वाले समय में हो सकता है कि पूरे मध्य प्रदेश में हड़ताल करेंगे, सारे विभाग के सारे समस्त संगठन मिलकर करेंगे। नंबर 2, हमारे जो 10 साल बाद शासन न्यायालय ने शासन को आदेश दिया है कि आप सभी कर्मचारियों की पदोन्नति करें, तो उस पदोन्नति प्रक्रिया के लिए भी हमने दिया आदेश। अब जो चतुर्थ श्रेणी जो कर्मचारी थे 2018 में हमारे जो पीएस थे राधेश्याम जुलवाना जी, उन्होंने चिकित्सा शिक्षा भर्ती नियम बनाया था। उसमें उन्होंने 4th क्लास को जो ग्रेड पे है और लेबर असिस्टेंट का जो ग्रेड पे है वो सब बदल दिया है। अब यहाँ पे जो प्रशासकीय अधिकारी है एमजीएम मेडिकल कॉलेज में या जो भी हमारे संबंधित बाबू है, इनको यह ध्यान नहीं और संज्ञान भी नहीं है कि 2018 के पहले या 2006 से जो ऑटोनोमस में भी भर्ती हुए हैं उनके लिए वो नियम लागू नहीं होता है और 2018 बाद के लिए जो भी भर्ती होगा उनके लिए लागू होगा और वही ग्रेड पे जो उसमें लिखी है वो ग्रेड पे होगी। तो हमारा डीन साहब से ये कहना था कि आप इसके संज्ञान में आप वहाँ पे पीएस से भी बात करें, सीएमई से भी बात करें और वहाँ से उचित जवाब लेके डीपीसी करें उन लोगों की, ताकि उनको फायदा मिले, उनका हक छीना नहीं जाए। यहाँ पे सब में आक्रोश है उसके प्रति। तीसरी बात हमारी ये है कि हमारे कुछ 10 साल, 20 साल, 30 साल हो गए कर्मचारियों को समयमान वेतनमान के आदेश हुए हैं, हर 10 साल में होते हैं और उसके आदेश होने के बाद में समयमान 2 साल में मिलता है, वो तनख्वाह में लग जाता है, लेकिन उसके एरियर हमारे बाबू और हमारे प्रशासकीय अधिकारी ठीक से काम नहीं करते हैं। वो कोषालय में ऑनलाइन फाइल नहीं करते हैं। कोषालय जाए तो वहाँ का बंदा और यहाँ का बंदा दोनों की मिली जुली गोट है, बिना पैसे के लेन देन के काम नहीं होता। हमारा कर्मचारी इतना बेवकूफ है कि कोई भी लिखित में शिकायत या कोई भी उनको लोकायुक्त के अंदर नहीं डालते। हमसे कोई बोले तो हम तो उस बाबू को सारे को नौकरी निकलवा देंगे, हमारी ये गारंटी नेता है, हम दुश्मनी लेते हैं, लेकिन हम चाहते हैं उनके समयमान वेतनमान के एरियल अभी तक नहीं मिले। वही समयमान के वेतनमान उनके आज 2-2 लाख 3-3 लाख की पेटी हो गई है। दूसरा, हमने डीन साहब से ये भी कहा है कि बोलना भूल गया मैं, 7वां वेतनमान का पिछली बार हमने लेटर दिया था, उन लोगों को 2 साल का ना इंक्रीमेंट लगा है ना एरियल मिला है, उसका एरियल चाहिए। अगर वो एरियल नहीं मिलेगा तो हम सोच रहे हैं हमारे जितने भी कर्मचारी हैं यहाँ पे, भाई 500-500 रुपये 1-1 हज़ार रुपये दो, नहीं होता है तो अपन कोर्ट में चले जाते हैं, है ना।
आपको एरियल चाहिए सातवें वेतनमान का न्यायालय से, न्यायालय आप ही के हक में देगा, क्योंकि जो न्याय है वो न्यायालय करता है, हमारे अधिकारी नहीं कर पाएंगे, हम लोग न्यायालय से। अगर आप सब लोग तैयार हो गए तो हम संगठन के माध्यम से सब आप कलेक्शन करो, सभी लोग मिलकर और अपन ये दें। तो फिलहाल खबरों में इतना ही। देखते रहिए दबंग न्यूज इंदौर। चैनल को लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना